हेलो, दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग आओ पढ़ाई करें। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इस मैटर राउंड स्क्वायर का लास्ट टॉपिक मेथड टू सेपरेट मिक्सर करने वाले हैं। तो नोट्स निकालो, डेट डालो, चलो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो हमें वो टॉपिक करेंगे अब। इसके बारे में हम जितने मेथड्स हमारे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के अंदर आते हैं हम सबको पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर है वो क्या है हमारे सिलेबस के अंदर। तो जो हमारे सिलेबस में टाइप ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि दो सॉलिड का मिक्सचर कैसा होता है, फिर सॉलिड और लिक्विड का, और दो लिक्विड्स का। लिक्विड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर भी अलग तरीके का होता है, ये हम आगे करके जानेंगे। अभी मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, तो इसको करने के दो प्रोसेस हैं। पहला द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, दूसरा बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो पहले सब्लिमेशन हम सब जानते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को हम डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही है। तो पहला है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस की हम जानेंगे कि द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये हम सब जानते हैं सब्लिमेशन के बारे में। तो ये जो नई बात है जो हम जानेंगे कि व्हाट इज सब्लाइम, एक डिफाइन आती है कि व्हाट इज सब्लाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लाइम। तो द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू बी सब्लाइम। वो सॉलिड सब्सटेंस जो कि सब्लिमेशन के प्रोसेस के अंदर जाता है, जैसे कि हमने वहां पे भी कैम्फर का एग्जांपल लिया था कि कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन जाता है और डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है विदाउट एनी रेजिड्यू। तो जो सॉलिड जाएगा उसको हम कहेंगे सब्लाइम, जो सॉलिड का सब्सटेंस था। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट दो सब्सटेंस which from a mixture with sublime on heating. We can separate camphor from mixture of common salt. हम कैम्फर को सेपरेट करेंगे मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और कैम्फर से, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक चाहिए हमें फ्लास्क लेंगे हम, उसको ऊपर कॉटन प्लग से भर देंगे, ढक देंगे। नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है मिक्सचर ऑफ कैम्फर और सॉल्ट, ठीक है। कैम्फर सॉल्ट का हमारे पास मिक्सचर है, हमने रखी है चाइनीज की, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको हीट नहीं करेंगे, फ्लास्क फट सकता है। ओके, तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो जो, क्योंकि कैम्फर जो है वो डायरेक्टली सब्लिमेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि उसको इतनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्ट वेपर बन जाए। तो वेपर्स ऑफ कैम्फर जो है वो उड़ेंगे, हवा में आएंगे। वो हवा में आने के बाद वो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको कवर करा हुआ है तो कोई ऑप्शन तो है नहीं उनके पास जाने का, क्योंकि वेपर्स जो हैं वो काफी मोटे हैं, कॉटन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे और यहाँ पे भी। और जो हमारे पास रेजिड्यू बचेगा वो होगा प्योर सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट का जो टेम्परेचर है मतलब सॉलिड से गैस बनने का, वो उतना नहीं है, उतना कम नहीं है। जैसे कि जो हमारा कैम्फर है वो तो आप 90 डिग्रीज पे ही बन जाता है वो सॉलिड से लिक्विड, लेकिन हमारा जो सॉल्ट है उसका ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है। इसके बाद आता है हमारा बाय यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ नहीं है, ये हम उन दो सॉलिड्स को चेंज करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिनमें से एक के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड विद वन हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड उन सॉलिड्स को अलग करने के लिए होता है जिनमें से एक सॉलिड के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं आपको पास से दिखा देता हूं कि ये सॉलिड का मिक्सचर है, ऊपर हमने ये मैग्नेट रखा, हॉर्सशू मैग्नेट। यहाँ आयरन फिलिंग्स थी, जो जो आयरन फिलिंग्स थी वो तो आ गई उसके पास, और जो मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर था उसमें से जो सल्फर पाउडर था, क्योंकि सल्फर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं है, सल्फर रह गया नीचे। मैग्नेटिक जो आयरन हमारी फीलिंग्स थी वो हमारे पास आ गई ऊपर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ एक मैग्नेट को यूज किया और हमने उनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद जो कि मिक्सचर होगा सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हम अपनी कॉमन लाइफ में काफी यूज करते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो गया और शुगर एंड वाटर का मिक्सचर हो गया, वैसे ही। तो इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस जो इसमें आएगी वो है फिल्ट्रेशन।
बाय फिल्ट्रेशन। तो पहले मैं आपको सारे इसके नाम पढ़ के बता देता हूँ। पहली है बाय फिल्ट्रेशन, सेकंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड इवेपोरेशन, फोर्थ क्रोमेटोग्राफी एंड बाय फिफ्थ इज बाय डिस्टिलेशन। जो फर्स्ट और थर्ड है वो शायद आपको पता होगी पहले से। जो सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन है वो उससे आप शायद फेमिलियर ना हो, तो एक बार हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आएगी हमारे पास बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ नहीं है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। हम सॉलिड के अंदर से वो लिक्विड के अंदर से सॉलिड जो है वो उनको सेपरेट करेंगे, बट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की एक लिमिटेशन ये है कि वो हम सिर्फ वही सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं जिनका पार्टिकल साइज इस फिल्टर पेपर से, ये फिल्टर पेपर ऐसा होता है देख लीजिए, इस फिल्टर पेपर से जो है बड़ा हो। हम सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर पेपर की यूज से। तो ये एक डिफाइन ये भी है कि द सॉलिड विच रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू। जो सॉलिड हमारा यहाँ पे रह जाएगा ना इसके अंदर, ऊपर के पार्ट के अंदर, इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। और द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो जो लिक्विड इस में से पास हो जाएगा फनल के अंदर से इस फिल्टर पेपर को क्रॉस करके, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, और जो रह जाएगा उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। ये प्रोसेस दिखाई गई है कि फिल्टर पेपर को एक फनल के अंदर कैसे लगाते हैं। एक सर्कुलर शेप में होता है फिल्टर पेपर, उसको हाफ में फोल्ड कीजिए और उस हाफ को, उस सेमी सर्कल को शेप बनेगी उसको और हाफ में फोल्ड कीजिए, और सेंटर में से इस पॉइंट से, जैसे कि ये पॉइंट दिख रहा है आपको जहां पे ये एक कर्व सा आया हुआ, इस पॉइंट उसको ओपन कर दीजिए और ऐसे ही फनल के अंदर आ जाएगा। फनल के अंदर लगाने के बाद इसको आप ये देखिए, इस प्रोसेस के अंदर हम सेपरेट कर रहे हैं। ये है क्लैंप स्टैंड। इस क्लैंप स्टैंड के ऊपर आप फनल को लगा दीजिए और नीचे रख दीजिए बीकर, और इसके अंदर जब आप सब्सटेंस डालेंगे, देखिए ये सब्सटेंस को पहले ग्लास रॉड के ऊपर डाल रहा है। ग्लास रॉड के ऊपर डालने का ये मतलब है कि सब्सटेंस जो सारा फिल्ट्रेट है वो एकदम से जाकर नीचे ना बैठ जाए, वो स्लोली जाए, पहले लिक्विड भी जाए नीचे। ये नहीं, क्योंकि सॉलिड है वो सॉलिड जाकर उसको ब्लॉक कर सकता है ना फिल्टर पेपर को नीचे से, इसलिए हम पहले उसको भेजेंगे, वाटर जाएगा, लिक्विड देखिए यहाँ इकट्ठा हो गया, जो बचा हुआ रेजिड्यू था वो ऊपर छूट जाएगा। यही तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ उन सॉलिड्स को लिक्विड में से जिनका जो साइज है वो फिल्टर पेपर से बड़ा हो। लाइक हम सैंड और वाटर के मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। और अगले चलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन। ये काफी नया वर्ड होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, आप सबने सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना होगा फिजिक्स के अंदर, बस ये उसकी सेम है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपको बाहर की तरफ धकेलती है, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है वो आपको अंदर तरफ करेगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो हम मेथड है ये पढ़ लीजिए डिफाइन। Centrifugation is a method of separating the suspended particles of a substance from a liquid in liquid which the mixture is rotated or spun at high speed is in a centrifuge. Centrifuge ये होता है centrifuge, ऐसा दिखता है centrifuge। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं और वो ये ऐसे गोल गोल घूमती है, तो उससे क्या होता है कि जो सारा जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो ऊपर आ जाता है। जैसे कि इसमें देखिए ब्लू पार्ट जो आपको दिख रहा है इसमें, ये एक मिनट, ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये सारा वही है सॉलिड पार्ट जो है वो नीचे पार्ट, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर थ्रोन एट द बॉटम में आ जाएंगे, और जो लिक्विड है, क्लियर लिक्विड, वो ऊपर आ जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब में भी देखिए, बिफोर सेंट्रीफ्यूगिंग सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इज लिक्विड मिक्स पड़े हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगिंग क्लियर लिक्विड ऊपर और सॉलिड पार्टिकल नीचे, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका वेट ज्यादा है और उनके ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है। क्योंकि फोर्स ज्यादा लगती है इसलिए जो है वो नीचे आ जाते हैं। और ये देखिए कि जो एक रियल सेंट्रीफ्यूग होता है वो ऐसा दिखता है। ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए होते हैं और ये मशीन ऊपर से बंद हो जाती है और ये रोटेट करने शुरू कर देते हैं अंदर। ये होता है एक रियल सेंट्रीफ्यूग। इसके बाद हमारे पास आती है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिससे कि हम सब बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, सो वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो यही जानते हैं हम कि लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन का यूज हमारी डेली लाइफ में या हमारे लिए कहां पे है?
तो जब हम द प्रोसेस ऑफ नमक को निकालते हैं समुद्र, हम आप सब शायद जानते होंगे कि हम जो नमक है उसको निकालते हैं समुद्र से, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है वो सॉल्ट वाटर होता है। तो हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कुछ भी नहीं है, सिंपल चाइना डिश के अंदर लीजिए, नीचे ये बर्नर है, ये स्टैंड है, चाइना डिश के अंदर वाटर को लीजिए, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जब जो फ्लेम का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री पहुंचेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ समय बाद जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, हमारा जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। काफी सिंपल सी प्रोसेस है इवेपोरेशन, तो इसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो अब आती है हमारे पास इवेपोरेशन के बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है हमारे पास, वो है क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ प्रोसेस जो हमारे पास आती है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिकली यूज है वो सिर्फ इंक्स को सेपरेट करने के लिए है। दो मतलब कि जैसे कि ब्लैक कलर की, मतलब हमारे पास ब्लैक कलर है, आप सब जानते होंगे जो ब्लैक कलर है वो सभी कलर्स का मिक्सचर है, उसमें से हम सभी कलर्स निकाल सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मतलब कि बहुत ज्यादा ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब कि इसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते और ना ही इसको हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जो सॉल्ट डिसॉल्व होता है वाटर में वो भी फिल्टर पेपर से क्लियरली पास हो जाता है, इसलिए हम थोड़े जो सॉल्ट के पार्टिकल्स का साइज है वो फिल्टर पेपर के पार्टिकल साइज से भी छोटा है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोमेटो पेपर क्रोमेटोग्राफी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका मेथड ये लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ पेंसिल लाइन ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर एट वन एंड। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये उसका प्रोसेस है, ये देखिए नीचे डायग्राम भी है। टेक अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ पेंसिल लाइन ऑन इट अबाउट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, put a drop of black ink on the filter paper strip at the center of the pencil line। जैसे कि यहाँ center of the pencil line के ऊपर हमने ये spot बनाया। उसके बाद जो हम इंक है वो सूखने देंगे। उसके बाद when drop of ink has dried, जब जैसे ये drop of ink जो है वो सूख जाएगी, हम इसको इस बीकर में डालेंगे, ग्लास रॉड ऊपर रखेंगे ताकि इसको हम किसी उस पानी से हम इसके पानी को वो टच ना होने दें, मतलब बॉटम को ना टच हो, ये थोड़ा पानी से पानी के सरफेस के ऊपर हो बट बॉटम को टच ना हो और नीचे ना गिर जाए। सेलो टेप लगाइए ताकि ये ऊपर रहे। उसके बाद कुछ नहीं, हम वेट फॉर थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। व्हेन द इंक हैज ड्राइड द फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज अलाउड इनटू अ टॉल ग्लास जार containing some water in the lower part. As time passes, water start to rise up gradually on the paper, which after long time leads to dryness of paper with the spread of dye color। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि पेपर हमारा इसके अंदर है तो वो धीरे धीरे करके इसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। इस ये जो पेपर है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो जो ये ब्लैक कलर का जो है ना वो फेड होता रहेगा। जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा, जैसे यहाँ हल्का सा स्पॉट रहा, लाइन से ऊपर गया, फिर एक और स्पॉट आया एंड एक और स्पॉट आया। जैसे जैसे पानी ऊपर राइज कर रहा है, देखिए वाटर राइज अप, डाइज अलोंग विद इट, डाई भी उसके साथ राइज कर रही है और पानी भी राइज कर रहा है। वैसे ही हमारे पास ये क्रोमेटोग्राम, ये डिफरेंट कलर के स्पॉट्स आ जाएंगे। इसका एक अगला प्रोसेस जो आखिरी प्रोसेस होगा हमारे पास वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस की डिफाइन है वो है, डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी सब्सटेंस जो है वेस्ट नहीं करते। जैसे कि हमारा इवेपोरेशन के अंदर जो है हम जो वाटर है वो हमारा वेस्ट हो जाता है, वो चला जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर सेपरेट करते हैं ना, उसके अंदर वो वाटर भी हमारे पास बच जाता है, हम वाटर भी वेस्ट नहीं करते। तो इसके अंदर हमने कॉमन सॉल्ट और वाटर का सेपरेट करा है क्योंकि आप जानते हैं पानी की जो क्वांटिटी है भाई वो बहुत कम है, पानी बचाइए। तो हम सी वाटर जो होगा ना वो फिर ड्रिंकेबल हो सकता है बाय सम प्रोसेसेस जो हम और यूज करेंगे उसके अंदर, और प्रोसेसेस यूज करके हम उस सी वाटर को ड्रिंकेबल बना सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वहां से दिखाते हैं आपको थोड़ा। ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ये देखिए ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने डाला हुआ है सॉल्ट वाटर, ये वायर गॉज है, सैंड, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर सॉल्यूशन इसके अंदर हमने डाला, ये थर्मामीटर लगाया हुआ है और उसको हमने कॉक लगा के बंद किया हुआ है। कॉक से क्या होता है जो वाटर वेपर है वो बाहर नहीं जा सकते। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने एक और
उसे जोड़ रखा है, पिपेट यू कैन से पिपेट, और आप इसे कुछ भी एक रॉड मान लो जिसके अंदर हम लिक्विड को पास कर सके। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक मिनट पास से दिखाता हूं थोड़ा और। ये देख रहे हैं आप, ये पतली सी लाइन ये जो जा रही है, इसमें से जो है वाटर पास होगा, क्लियर वाटर, और जो इसके आसपास है ना वो है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मतलब कि जो उसको ठंडा कर सके। तो यही होता है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो टेक प्लेस करती है, जो वेपर्स होते हैं वो उड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ऊपर स्पेस नहीं है निकलने की, तो उनके पास जो इकलौती स्पेस है वो है ये, वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे वो गैस फॉर्म में ही होते हैं। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास ठंडा कोल्ड वाटर है और वो वाटर वेपर है जो कि गर्म है, तो जो कोल्ड वाटर है वो उस वाटर वेपर को गर्म कर देता है, और जो वाटर वेपर है वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आकर यहाँ बीकर में इकट्ठे हो गए। जो सॉल्ट था वो यहाँ रह जाएगा, और जो वाटर वेपर था, जो वाटर था उसमें डिसॉल्व, वो यहाँ आ जाएगा। तो बस यही है हमारी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स। 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रोसेस जो है उसका नाम है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस Fractional distillation is the process of separating 2 or more miscible liquid। miscible का मतलब होता है आपस में घुल जाने वाले। तो fractional distillation is the process of separating 2 or more miscible liquids by distillation। The distillate being collected in fractions boiling at different temperatures। मतलब कि जो दो लिक्विड्स हमें निकालने हैं, जो दो लिक्विड्स हमें सेपरेट करने हैं, उनको हम 2 बार मतलब अलग एक ही उस प्रोसेस के अंदर एक ही पूरा सेटअप लगा के उसको हम सेपरेट करेंगे उन 2 लिक्विड्स को अलग अलग डिस्टिलेट के अंदर। तो द सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अंतर से, मान लीजिए 2 लिक्विड्स हैं, उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है और वो मिक्सिबल भी हैं, तो आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स के लिए यूज होता है जो कि मिक्सिबल हो और वो उनका बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं होगा तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। वो इस तरह से डिस्टिलेट मतलब अलग अलग होंगे ही नहीं, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो सबसे पहले कि हम अल्कोहल और वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल देख लीजिए 78 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख लीजिए 100 डिग्री, डिफरेंस ही कितना ज्यादा है। और ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम, कि इस पूरी प्रोसेस का मैं आपको डायग्राम छोटा करके दिखा देता हूं। ये लीजिए। तो इस प्रोसेस में क्या है कि क्योंकि हमें 2 चीजें सेपरेट करनी है, तो ये देखिए इसके अंदर सबसे बॉटम पे आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्योंकि उसको हीट किया, हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट नहीं करेंगे क्योंकि 100 डिग्री जो है वो वाटर का है। तो हम ये देखिए थर्मामीटर है हमारे पास ऊपर लगाया हुआ हमने, ये देखिए थर्मामीटर लगाया हुआ है। थर्मामीटर का जो रोल है वो यही है कि हम नहीं चाहते कि उसका टेम्परेचर जो है वो 100 से ज्यादा जाए। अगर 100 से ज्यादा जाएगा तो जो वाटर है वो भी साथ में इवेपोरेट हो जाएगा। देखिए 80 डिग्री दिखा रहा है ना आपको, ये 80 डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि अगर वो 80 से ज्यादा जाएगा तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा, देखिए 79 उसका था, हमने क्या कि 70 उसका था तो हमने इवेपोरेट करना शुरू करा। ये हमने थोड़े फ्रैक्शनल कॉलम रखे हुए हैं जिससे कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हल्का लो हो जाता है, बट उतना कम नहीं होता, बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं हो जाता, मान लीजिए 50 या 40 नहीं होता, कम होता है, बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में कम होता है। तो देखिए हीट किया हमने उसको, 100 नहीं किया हमने उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। हीट करने के बाद उसके अल्कोहल के वेपर्स बने, वो ऊपर गए 79 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल के वेपर 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉर्क लगी हुई है तो ऑप्शन क्या है, वही रास्ता। अब क्योंकि रास्ता वही है, सारा मेथड भी वही होगा, क्योंकि आसपास वाटर कंडेंसर मतलब ठंडा पानी, ठंडा मतलब कोल्ड वाटर समझ लीजिए, ठंडा पानी यहाँ से है, वाटर आउट टू सिंक एंड वाटर इन फ्रॉम टैप, यहाँ से पानी अंदर आएगा,
इसके अंदर घूमता रहेगा, जैसे ही वो गर्म, मतलब गर्म क्या, वो ये से बाहर चल जाएगा। कॉन्टिन्यूसली वाटर का फ्लो इस पूरे में चलता रहेगा ताकि जो अल्कोहल है वो ठंडी हो जाए। और क्योंकि हमारे पास, हमने यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ है, तो हमारे पास प्योर अल्कोहल जो है वो हम इकट्ठी कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद आती है हमारी सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल जो प्रोसेस है सबसे इजी है, इसमें इस प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी हम दो लिक्विड यूज करेंगे वो होंगे, सबसे पहली बात तो इमिसिबल। इमिसिबल मतलब वो आपस में नहीं घुल सकते, उनकी डेंसिटीज, उनकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, डेंसिटी विस्कोसिटी अलग अलग होंगी, तभी हम उनको अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो अ मिक्सचर ऑफ immiscible liquids can be separated by using separating funnel. तो the separation of two immiscible liquids by separating funnel depends on the difference in their densities. Density मतलब कितने गाढ़े हैं वो। तो the mixture that we can separate using separating funnel, देख लीजिए, oil and water, water and kerosene, वाटर एंड पेट्रोल एंड मैनी मोर। मैनी मोर मतलब जिनकी डेंसिटी अलग है, वाटर और ऑयल की डेंसिटी अलग है। देखिए होगा, जब भी आपको कहीं भी चोट वगैरह लगती है तो घर वाले, और आप नहाने जाए तो घर वाले कहते हैं कि बेटा उसके ऊपर तेल लगा लो। वो तेल इसलिए कहते हैं क्योंकि वाटर और ऑयल की डेंसिटी अलग अलग है, तो वो आपस में डिजोल्व नहीं होते, एक दूसरे के अलग ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। वाटर और केरोसिन और वाटर एंड पेट्रोल। वाटर एंड पेट्रोल का भी जो बच्चे बाइक चलाते हैं उन्होंने जाना ही होगा कि उनकी कार्बोरेटर के अंदर जो है वाटर चल जाता है। वाटर जाने से क्या होता है, क्योंकि जो वाटर है ना वो पेट्रोल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो करता है, क्योंकि टैंक के अंदर नीचे होता है वो, तो पेट्रोल ऊपर फ्लो करता है, तो कार्बोरेटर और इंजन के अंदर जो है वो पानी चल जाता है। यही मेन केस होता है कि क्या मतलब जो बाइक वगैरह खराब हो जाती है, वो यही रीजन है कि वो वाटर जो है वो नीचे फ्लो करेगा और जो पेट्रोल है वो ऊपर रहता है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है और बाइक खराब हो जाती है। इस प्रोसेस के अंदर देखिए, ये सेपरेटिंग फनल के अंदर हम ये फनल लेंगे, इसमें यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है। स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक का काम सिर्फ ये है कि जब आप इसको खोलेंगे तो ये लिक्विड जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब आप इसको बंद करेंगे तो ये लिक्विड जो है वो फ्लो होना हो जाएगा बंद। और इसके नीचे आप रख देंगे एक बीकर। बीकर के अंदर जो है वो सारा लिक्विड हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि ये वाटर और केरोसिन ऑयल हमारे पास है, हमने कॉक ओपन करी, ओपन करने के बाद हम सारा पानी जो है वो उस बीकर में इकट्ठा कर देंगे। टिल हम इस कॉक को तब तक नहीं बंद करेंगे जब वाटर जो है वो, जब केरोसिन यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी ना इस लाइन के ऊपर, जो कॉक की, स्टॉप कॉक की लाइन है, यहाँ पे केरोसिन दिखनी शुरू हो जाएगी, तब हम उसको स्टॉप कर देंगे। जो तब हमारा सारा जो पानी होगा वो नीचे आ चुका होगा, और जो केरोसिन होगी वो हमें सेपरेटिंग फनल के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद हमारा एक कॉमन सा टॉपिक जो हमने करना जरूरी है कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन सिटी, ये कैसे आती है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, रिजर्वॉयर, कोई भी रिवर या कुछ भी, उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन टैंक। इसकी मैं आपको डिटेल दूंगा, अभी रुकिए जरा, भी इसकी डिटेल भी देंगे, इसकी डिफाइन भी देंगे। ये सेपरेटिंग फनल नहीं हमारा पीछे छोड़ रही पहले तो ये देखिए क्या है कि रिजर्वॉयर है, टू सेटल डाउन, यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक है। मैं आपको सब बताऊंगा, अभी आप पहले डायग्राम देख लीजिए। फिर उसके बाद हमारे पास लोडिंग टैंक है। लोडिंग टैंक के अंदर क्या है, द सेडिमेंट्स दैट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज बच गई उनको हम यहाँ ले आएंगे। उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है, इसके अंदर जो सैंड, ग्रेवल्स, ये सब कुछ जो है फिल्टर करने के लिए। उसके बाद क्लोरिनेशन टू किल बैक्टीरिया, उसके बाद आपके घर में पानी। इस प्रोसेस का डायग्राम जो है बैटर वाला ये है, ये देखिए कि जो रिवर है वहां से वाटर आया, रिवर से वाटर आया पंपिंग स्टेशन से, पंपिंग स्टेशन मतलब पानी खींचा और इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर रख दिया। तो सेडिमेंटेशन टैंक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक, इन दिस प्रोसेस वाटर, स्पेलिंग गलत हो गई माफ कीजिएगा, वाटर इज मेंट टू स्टैंड इन टैंक टिल heavy item settle down, then water is processed forward। तो इसमें क्या होता है कि वाटर आएगा और उसको यहीं पे रखेंगे, थोड़ी देर के लिए यहीं पे खड़ा रहेंगे। जैसा ये पानी यहाँ से आया, जो रॉक्स, हैवी आइटम्स, मान लीजिए जैसे नदी के अंदर गंद भी होता है, रॉक्स होगी छोटी या कुछ मेटल के एलिमेंट्स हो गए या कुछ भी, इसको यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वो भारी होते हैं, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है
वाटर को फ्लो करने की परमिशन देंगे, वाटर को हम आगे भेज देंगे और वो चल जाएगा लोडिंग टैंक के अंदर। तो अब सवाल आता है कि लोडिंग टैंक क्या है। तो लोडिंग टैंक वो है जिसके अंदर एलम ऐड होता है। एलम होता है फिटकरी। फिटकरी वो लोग जानते होंगे जो नाई के पास कभी गए होंगे, उनके जब नाई ब्लेड लगाता है तो बार बार हमारा ब्लेड लगाता है तो एक कट लग जाता है, तो उस समय पे एक जो आइस की तरह ट्रांसपेरेंट चीज होती है वो हमारे लगाते हैं, वो भी ठंडी ठंडी लगती है, वो होती है फिटकरी। पोटैश एलम कहते हैं उसका केमिकल नेम। तो वो होती है फिटकरी। लोडिंग टैंक के अंदर क्या होता है, इन दिस टैंक एलम फिटकरी इज एडेड टू द वाटर टू रिमूव द क्ले पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। जो पोटैश एलम है या फिटकरी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जो वो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देगी वाटर से। ये देखिए, ये वाटर से जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, एलम के साथ मिक्स होकर जो क्ले पार्टिकल हैं वो हैवी बन के सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है उस वाटर को भेजेंगे फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर। फिल्ट्रेशन टैंक के है जो लेयर है वो थ्री लेयर फिल्ट्रेशन टैंक होता है। लेयर ऑफ फाइन लेयर ऑफ सैंड एट द टॉप, कोर्स एंड सैंड लेयर इन द मिडल एंड ग्रेवल एंड टाइनी स्टोन्स एट द बॉटम। मतलब कि सबसे पहले सबसे फाइन सैंड, सबसे पतली सैंड, उसके बाद कोर्स सैंड लेयर इन द मिडल एंड ग्रेवल टाइनी स्टोन्स एट द बॉटम। जो आपको शायद जानते हो जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। वो प्योर इसलिए होती है क्योंकि जब बारिश होती है तो जो सॉइल की जो जो फॉर्मेशन है वो ऐसी ही है, फाइन सैंड ऊपर, उसके बाद कोर्स सैंड, उसके बाद नीचे ग्रेवल यानी कि स्टोन्स, उसके बाद जो है हमारा ग्राउंड वाटर होता है। तो इसीलिए हमने भी इसी प्रोसेस का यूज करके इन रियल लाइफ हमने भी क्या किया, जो फिल्ट्रेशन थी वो नेचुरल रखी, उसके बाद हमने उसको भेज दिया क्लोरीनेशन टैंक के अंदर। तो क्लोरीनेशन टैंक के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इसलिए प्रेजेंट होती है, क्लोरीन गैस इज एडेड इन वाटर, अ लिटिल क्लोरीन गैस इज एडेड इन वाटर सो दैट इट किल्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब कि जो क्लोरीन होता है वो बिल्कुल प्योर कर देती है वाटर को। प्योर इन द सेंस मतलब कि फिट फॉर ड्रिंकिंग। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस पास करेंगे तो वो वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन ऐड करते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है। उसके बाद जो हमारा वाटर है उसको हम वापस भेज देते हैं इस वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर। वाटर स्टोरेज टैंक आपने देखे होंगे जो गली मतलब गलियों में तो नहीं, मोहल्लों के अंदर एक बड़े बड़े हाइट्स के ऊपर टैंक्स लगे होते हैं, वही होते हैं वाटर स्टोरेज टैंक। जो हाइट्स के ऊपर लगे होते हैं काफी ज्यादा, वो काफी लार्ज क्वांटिटी में वाटर स्टोर कर लेते हैं, वो होते हैं वाटर स्टोरेज टैंक। उसके बाद आती है हमारी टैप और वही पानी हमारे घर में। तो क्लोरीन एडेड टू किल बैक्टीरिया जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो यहां तक तो हो गया सेपरेशन। और उसके बाद सबसे अलग टॉपिक जो हमारे पास है सिलेबस में वो है सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर। तो हम सब जानते हैं कि जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। जो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन है सारी नोबल गैसेस हैं। ये है उनकी रेशो, नाइट्रोजन 78%, 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93% एंड रिमेनिंग गैसेस जो भी बची हुई गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी है 0.05% ऑफ एयर। ठीक है। तो इस जो ये जो डायग्राम है इससे शायद आपको इतना क्लियर ना हो कि जो जो हमारे पास हम एयर को है वो अलग अलग करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो पहले तो देखिए कि जो है प्रेशर से एकदम एयर जो आएगी वो यहाँ पे आएगी। अंडर प्रेशर हॉट एयर, मतलब कि क्योंकि हम उसके बाद प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स जब भी हम लगाएंगे तो हीट जनरेट होगी ही होगी। यदि आप हाथों को क्लैप करेंगे जोर से तो आप देखिएगा कि हाथ आपके गर्म होते हैं, क्योंकि फोर्स लगाई तो हाथ गर्म हुए। वैसे ही यहाँ पे एयर अंडर प्रेशर, प्रेशर से उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो हॉट एयर जो है वो यहाँ गई। और इस हॉट एयर कंपार्टमेंट के अंदर भी हमने वही अपना कंडेंसेशन वाला फॉर्मूला यूज किया। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर हमने इस पाइप में से पास करा, क्योंकि जो एयर इस फ्रीजिंग कोल्ड वाटर से टच होएगी वो कोल्ड होती रहेगी, तो कोल्ड कंप्रेस एयर यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि जो एयर है ना उन सबका जो टेम्परेचर है वो मतलब सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में आने का और गैस में आने का वो अलग अलग है। तो हम इस प्रोसेस के अंदर उन्हीं गैसेस को अलग करेंगे जिनका जो डिफरेंस है वो काफी मतलब है, डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो हमने इसको एक पॉइंट तक कूल किया, क्योंकि हमने इसको एक पॉइंट तक कूल किया और वो पॉइंट था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ठंडी हो गई और वो हमारे पास नीचे आ गई ड्राई आइस की फॉर्म में। उसके बाद जो बची हुई एयर थी वो आगे गई, लिक्विड एयर जा रही है हमारे पास एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट मतलब कि क्योंकि वो एयर अब लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हमें थ्रो करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, तो एक्सपेंशन जेट। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो एयर है, जो लिक्विड है वो ठंडा हो रहा है। तो ये देखिए नाइट्रोजन एंड आर्गन आउट, जो गैसेज नाइट्रोजन और आर्गन थी वो बाहर चली गई। मतलब यहाँ पे आगे भी प्रोसेस आएगा अगर हमें नाइट्रोजन और आर्गन चाहिए, बट यहाँ हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन तक है। तो जो बचा हुआ लिक्विड था देखिए तो गैस बन गई, क्योंकि उनका टेम्परेचर तो था फ्रीज, मतलब जो उनका लिक्विड बनने का टेम्परेचर था वो अटेन नहीं हुआ तो वो गैस बन गई और वो बाहर चली गई। लेकिन वो टेम्परेचर ऑक्सीजन का था, क्योंकि वो टेम्परेचर ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीजन जो हमारे पास आ गई वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। ये देखिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि द एयर इज फर्स्ट फिल्टर टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव, जैसे कि यहाँ पे हुए। Air is compressed to high pressure and then cooled. This cooled air is allowed to expand quickly into the chamber through jet. Expansion jet इस chamber के अंदर आई। The process of compression, cooling and rapid expansion of air is repeated again and again, making the air more and more cool. Ultimately, the air gets so cool that it turns into a liquid. इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। The liquid air is fed into tall fractional distillation column from near its bottom and warmed up slowly, ताकि हमें प्योर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन टैंक के अंदर डालने के लिए हम उसको गर्म करेंगे ताकि वो आ जाए। देखिए ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसमें आपको टेम्परेचर्स दिख जाएंगे इनके। एयर कंप्रेशन, कूलिंग, रैपिड एक्सपेंशन, लिक्विड एयर। उसके बाद अलाउ टू वार्म अप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, बॉइलिंग फर्स्ट, सबसे पहले ये बॉइलिंग होगा, नाइट्रोजन, फिर आर्गन एंड द थर्ड इज ऑक्सीजन। इसका बॉइलिंग पॉइंट देख लीजिए -196, इसका -186 एंड सबसे बाद में हमारी आती है ऑक्सीजन, क्योंकि लास्ट में देखा होगा आपने ऑक्सीजन है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से ही हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। बस वीडियो यहीं खत्म होती है और आप बस नोट्स यही बना लीजिएगा, इस वीडियो को स्टॉप करके वीडियो को रोक के नोट्स बना लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यही खत्म है। टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, एक बार दोबारा कर लेना और लाइक सब्सक्राइब करा करो। कर नहीं रहे तुम लोग, दुखता है यार, कर दिया करो भाई तुम्हारा अपना। बस फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सी या।